तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करना चीन को पड़ा भारी। अमेरिका ने उइगर मुसलमानों के समर्थन में उतरकर चीन पर लगाया प्रतिबंध, निकल गई ड्रैगन की हेकड़ी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की खुले में नमाज पढ़ने पर खट्टर ने लगाई हरियाणा में रोक, तो भड़की राजद, कहा खुले में मॉब लिंचिंग कर सकते हैं अंधभक्त। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले जज की बड़ी मुश्किलें शिवसेना लाई, इनके खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव बढ़ गई हैं रंजन गोगोई की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को निलंबित करने की मोदी से की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुस्लिम संगठन पीएफआई ने बजरंग दल और आरएसएस को दी खुली धमकी, कहा कितने भी मंदिर बना लो लेकिन अल्लाह अकबर की आवाज वहां पर भी गूंजेगी। वही आपको बताएंगे दोस्तों की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिलाया हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का संकल्प, कहा जिन लोगों ने भी कबूल किया है इस्लाम तत्काल कर लें हिंदू धर्म में घर वापसी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करना चीन को पड़ा भारी। अमेरिका ने उइगर मुसलमानों के समर्थन में उतरकर चीन पर लगाया प्रतिबंध। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करना इस बार चीन को भारी पड़ गया और अमेरिका ने उइगर मुसलमानों का समर्थन करते हुए चीन पर आज कई प्रतिबंध मुसलमानों को लेकर लगा दिए हैं, जिसके बाद चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए अमेरिका ने फोर्सेड लेबर प्राइवेटेशन एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस बिल के पारित होने के बाद अब उइगर मुसलमानों से जबरन चीन की सरकार काम चीन में नहीं करा सकती। दरअसल आपको बता दें कि सिंजांग प्रांत में चीन जबरदस्ती उइगर मुसलमानों से काम कराता है। जो मुसलमान काम करने से मना करता है उसे डिटेंशन सेंटर में डाल देता है और इसकी किडनी और महत्वपूर्ण अंगों को निकालकर दुनिया भर के देशों में बेच देता है, जिसका खुलासा बीते दिन चीन के ही एक अधिकारी ने किया था। और इस अधिकारी के खुलासे होने के बाद अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए आज उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करने के मामले में चीन पर प्रतिबंध लगा दिया है और फोर्सेड लेबर प्राइवेटेशन एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस बिल को पारित कर दिया है, जिसके बाद ड्रैगन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ा झटका अमेरिका ने आज चीन को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खुले में नमाज ना बर्दाश्त करने वाले खट्टर के बयान पर बोली राजद, खुले में मॉब लिंचिंग कर सकते हैं हिंदूवादी संगठन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अलग अलग वजहों से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की सीरीज के बाद अब नमाज के विरोध की श्रृंखला भी देश में शुरू हो चुकी है। भाजपा और अन्य हिंदूवादी संगठन लगातार नमाज को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ माह से कई हिंदूवादी संगठन के सदस्य उन जगहों पर इकट्ठे हो रहे हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग खुले स्थान पर नमाज अदा करते हैं। इस दौरान हिंदूवादी संगठन भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर गुरुग्राम में भी मामला सामने आया था। गुरुग्राम में खुले में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया, जय श्री राम के नारे लगाए और मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी। वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम की घटना पर हरियाणा के बीजेपी नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धमकी भरे लहजे में मुसलमानों से कहा कि खुले में नमाज पढ़ना सही नहीं है और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर के इसी बयान पर तंज कसते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया और कहा कि खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते पर मॉब लिंचिंग तो कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजद का साफ कहना था कि हिंदुत्ववादी संगठन के लोग मुसलमानों को जय श्री राम नारे लगाकर जबरन और उनकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं, लेकिन खुले में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, जो देश की सबसे बड़ी घटना है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी कांड को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा गृह राज्य मंत्री को हटाएं अपने पद से। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के निलंबन की आज मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी धार्मिक चश्मा पहनती है और सब कुछ धर्म के आधार पर देखती है। बीजेपी को अपने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी को निलंबित कर देना चाहिए। बीजेपी ने वादा किया था कि अजय मिश्रा टैनी के बेटे अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम उसे मंत्री पद से हटा देंगे, लेकिन एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट जारी की है उसमें एसआईटी ने माना है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों को कुचला गया था, किसानों को मारा गया था, वो बीजेपी नेता के बेटे ने सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया था और जबरदस्ती किसानों को मारा था। लेकिन अब जो है दोषी भी पाए गए हैं, उसके बाद भी बीजेपी ने इन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी मंत्री पद से इन्हें तत्काल हटाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम संगठन
संगठन PFI ने बजरंग दल RSS को दी धमकी, कहा कितने भी बड़े मंदिर बना लो वहां पर भी गूंजेगी अल्लाह अकबर की आवाज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के मैसूर में इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने RSS और बजरंग दल को आज खुली धमकी मस्जिद और मंदिरों को लेकर दी है। यह धमकी कैमरे में भी कैद हुई है। दरअसल आपको बता दें कि SDPI नेता नूरुद्दीन फारूकी ने संघ और बजरंग दल को धमकी देते हुए कहा कि टीपू सुल्तान की सेना उनकी आंखें निकाल देगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मंदिर बड़े बड़े हिंदू संगठन बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि कितने भी बड़े मंदिर RSS और बजरंग दल के लोग बना ले, लेकिन वहां पर भी अल्लाह अकबर की आवाज गूंजेगी और ये किसी भी कीमत पर अंधभक्त नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने कहा कि लगातार देश की मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिमों ने पहले मंदिर तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाई थी। उन्होंने कहा कि क्या देश में पहले जमीन कम थी या फिर हिंदुओं का राज था जो ये मस्जिदों को नहीं बनने देते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खुली धमकी PFI ने आज हिंदू संगठनों को दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले नए भारत में महंगाई का नाम टैक्स वसूली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने देश में बढ़ती थोक महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ स्तर के लिए सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार आज ठहराया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नए भारत में महंगाई का नया नाम टैक्स वसूली है। देश में थोक महंगाई दर 1991 के बाद से इतनी रिकॉर्ड को तोड़ ऊंचाई पर देखी गई है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि नए भारत में महंगाई का नाम टैक्स वसूली है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हैशटैग के साथ प्राइस राइज एक्सटोरिटेशन को अपना ट्विटर हैंडल में शामिल किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार पर फिर से हमला राहुल गांधी ने बोल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोहन भागवत ने दिलाया हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का संकल्प, कहा ज्यादा दिनों तक मुस्लिम या अन्य समुदाय में आप नहीं रह सकते, बनना पड़ेगा फिर से हिंदू। जब दोस्तों आपको बता दें कि चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू संस्कृति के संरक्षण और हिंदू धर्म से गए लोगों की घर वापसी के लिए संकल्प दिलाया है। मोहन भागवत ने हिंदू एकता महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि कलयुग में एकता की शक्ति है, इसलिए हमें अहंकार स्वार्थ छोड़कर काम करना पड़ेगा और जिन लोगों ने भी हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म या अन्य धर्म अपनाया है, उन लोगों को फिर से हिंदू धर्म में वापसी करनी पड़ेगी। हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल हुए लोगों ने संकल्प लेते हुए RSS प्रमुख के साथ कहा कि मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा और उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा और हिंदू बहनों को भी जो है हिंदू धर्म में वापस लेकर आऊंगा जो अन्य धर्म में चली गई है। तो ये बड़ी बात जो है RSS ने जो है कही है, लेकिन अब RSS के नेताओं पर कोई भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या केंद्र की मोदी सरकार नहीं करती। अगर ऐसा ही बयान कोई मौलाना या फिर कोई मिशनरी दे देता तो उस पर NSA लाकर धर्मांतरण कानून के तहत योगी सरकार जेल में डाल देती। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विपक्ष ने सांसदों के निलंबन पर सरकार को घेरा, लखीमपुर खीरी कांड पर भी हुआ हंगामा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि संसद की कार्रवाई के 13वें दिन संसद में विपक्ष ने लखीमपुर खीरी हिंसा और 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। 13वें दिन भी विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बीच राज्यसभा को बार बार स्थगित किया गया। विपक्ष लगातार सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग पर अड़ा रहा। लोकसभा में विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के इस्तीफे की भी मांग तेज कर दी। इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे एक विशेष दल द्वारा 3 अक्टूबर की घटना को पूर्व नियोजित साजिश करार देने के बाद कार्रवाई स्थगित करने का दबाव डाला गया। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बुरी तरह से संसद में मोदी सरकार विपक्षी द्वारा फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले जस्टिस रंजन गोगोई की बड़ी मुश्किलें, शिवसेना और IUML ने भी विशेष अधिकार प्रस्ताव किया पारित। जब दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने वाले पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके खिलाफ महाराष्ट्र में शिवसेना और IUML सहित ममता बनर्जी की TMC पार्टी ने विशेष अधिकार प्रस्ताव पारित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में 2 और पार्टी विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाई है। शिवसेना और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने गोगोई के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है।
शिवसेना और IUML से पहले टीएमसी, कांग्रेस, सपा, CPIB राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में विशेष अधिकार प्रस्ताव पेश कर चुकी है। रंजन गोगोई से हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में राज्यसभा में उनकी उपस्थिति के बारे में पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सदन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू किए गए हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। बैठक की व्यवस्था मुझे बहुत सहज नहीं लगती है। जब मेरा मन करता है, जब मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर मुझे बोलना चाहिए, मैं राज्यसभा तब चला जाता हूं। मैं एक मनोनीत सदस्य हूं। मैं किसी पार्टी के मुंह पर किसी पार्टी के द्वारा नहीं भेजा गया हूं, इसलिए मेरी मर्जी है। जब मेरा मन करता है तभी मैं राज्यसभा जाता हूं। इसी बयान के बाद उनके खिलाफ जो है सभी विपक्षी पार्टियों ने विशेष अधिकार प्रस्ताव लेकर आया है। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ा झटका जो है रंजन गोगोई को लगा है। डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा।